दोस्तों, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के उन चैप्टरों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे जो आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से 30% से हटा दिए गए हैं। मतलब जैसे आपके 2021 और 22 में बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं 30% सिलेबस को कम करके, उसी प्रकार इस वर्ष भी आपका जो सिलेबस है मैथ का वो 30% कम कर दिया गया है। तो देखते हैं ज़रा किस चैप्टर से आपको कितना सिलेबस कम किया गया है। तो यदि आप लोग इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे बताया गया है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ये आपका 2022 और 23 का जो नया अपडेट आया है UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर, आप लोग वहाँ पर भी जा कर के इसको देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। तो देखो जरा क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका जो इकाई 2 है, चैप्टर का नाम है बीजगणित, उसका जो पहला टॉपिक है बहुपद। इस चैप्टर में आपको बहुपद के जो शून्य का टॉपिक है इसको नहीं पढ़ना, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य जो संबंध होता है इसको भी नहीं पढ़ना, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, इन सभी टॉपिक्स को आपको इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं तैयार करना है। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर जो आपका है वो है समांतर श्रेणियाँ, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक का नंबर नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक आपका है ज्यामिति। अब ज्यामिति में जो आपका एक चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये भी आपको नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर हटा हुआ है। तो आपका जब बुक का जो चैप्टर नंबर 10 है वही है वृत्त, तो ये चैप्टर भी आपको इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं तैयार करना है। ठीक, अगला टॉपिक तुम्हारा है चैप्टर नंबर 5 का त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो आपकी सर्वसमीका होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। वैसे आप लोगों ने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी, उसमें से जो आपकी ये वाली सर्वसमीका है इसको आपको नहीं पढ़ना है, और इसके जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार नहीं आएंगे। तो आपको इस टॉपिक को भी छोड़ देना है। अगला चैप्टर आपका जो आता है टॉपिक प्रायिकता, जो आपका अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। तो प्रायिकता भी आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आपको इस चैप्टर के बारे में भी कुछ भी अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो आपके जो बुक में दिए गए हैं वो सामान्य प्रश्न ही हैं, कोई बहुत सारे टफ प्रश्न नहीं है। तो इसीलिए जो आपका चैप्टर नंबर 15 है वो पूरी तरह से क्या है, हटा दिया गया है। तो इतना सिलेबस आपको इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार नहीं करना है। ठीक, तो अब देख लो जरा, इसका कुछ मूल्यांकन दिया गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाएंगे, ये देखो दिया है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 70 अंकों का होता है। तो पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, उससे आपको 5 अंक पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा है, बीजगणित, तो यहाँ से आपको 18 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति,
इसका नंबर जो आपको मिलना है बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न आएंगे। फिर ज्यामिति, तो ज्यामिति आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर को देखने को मिलेगी? 12 अंकों की देखने को मिलेगी। फिर त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर की आएगी। फिर अगला टॉपिक है आपका मेंसुरेशन, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। फिर अगला टॉपिक आपका है सांख्यिकी, ये भी आपका 10 अंकों का आने वाला है। तो इस प्रकार इन सभी को जो हम टोटल करते हैं तो हमारा जो पूरे टोटल नंबर आते हैं वो आते हैं 70 अंक। तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 70 अंकों का होगा। उसके लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 33 अंक है। मतलब जो आपका 70 अंकों का पेपर होगा उसमें से आपको 23 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपके 70 में 23 नंबर नहीं आते तो आप फेल माने जाओगे। और जो आपका 30 अंक का प्रोजेक्ट का कार्य है उसमें भी आपको 10 नंबर आना अनिवार्य है, वरना फिर भी आप फेल ही माने जाओगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया क्लास 10th के सब्जेक्ट जो 2022-23 के लिए कम कर दिया गया है। ठीक, तो हम आपको अगली वीडियो में जो हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको बहुपद पढ़ा रहे थे तो उस चैप्टर को क्या करें, छोड़ देंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर इस समय तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम की दर से हट चुका है। ठीक, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ही मिल पाएगी। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।